ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हमारे सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हमारे सवरिया। बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की, बोल परम पूज्य गुरुदेव की। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। निस दिन जिन्हें विचार तिहारे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे, भक्तन के वो खड़ा दुआरे। ऐसा सदगुरु है हमारा सवरिया, ऐसा सदगुरु है हमारा सवरिया, बाज कण कण में प्रेम बसुरिया। ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया, ज्ञानपुर के हैं हमारे सवरिया। यानी हमारी दृष्टि ऐसी हो कि समूह हो जाए, हमारी दृष्टि ऐसी हो कि राम हो जाए, हमारी ऐसी दृष्टि हो कि कृष्ण हो जाए। हाँ, कब होगा यार, कब कब निर्दोष भाव में तुम एक बार फिर तुम, मैं हे प्रभु, हे भगवान निखिल, मेरे इन समस्त शिष्यों को जो अपने आप को मुझसे जोड़े रखे हुए, उनको एक बार फिर जन्म दो। और जन्म ऐसा दो कि जब वो अपनी आंखें खोलें तो वो केवल दर्शन करें। दर्शन की परिभाषा, दर्शन की परिभाषा निर्दोषता से है। अगर तुम निर्दोष हो, तुम्हारी दृष्टि निर्दोष पूर्ण है, अगर तुम पवित्र हो, पवित्रता का अर्थ क्या होता है जानते हो? जब तुम देखते हो तो देखते हो केवल, जब देखते हो तो प्रेममय हो जाते हो। कोई स्त्री और पुरुष का चक्कर नहीं होता, प्रेम का चक्कर होता है। प्रेमी और प्रेमिका का चक्कर नहीं होता, प्रेम का चक्कर होता है। मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सिर्फ मुझे देखते हुए सुनना। ये मेरी अंगुली उठी हुई है, इसे देखना। देख रहे हो तुम? भगवत गीता किंचित धीता, किंचित मात्र जिसने भागवत गीता पढ़ी, किंचित मात्रा। तुमने तो पूरी भागवत गीता कितनी बार पढ़ी? वो उपलब्ध हो गया। एक बूंद गंगा जल तुम्हें, जिसने एक बूंद गंगा जल पी, जिसने एक बूंद, केवल एक बूंद, अब एक बूंद गंगा जल पीकर जिसने जीवन में पवित्रता प्राप्त कर ली। गंगा, गंगा का अर्थ यह मत समझना कि जो गंगा है, ये जो गंगा है, इस गंगा एक प्रतीक है कि गंगा में स्नान करोगे तो पवित्र बन जाओगे। गंगा की परिभाषा ही है पवित्रता। सुन रहे हो ना मेरी बात? गंगा की परिभाषा है निर्दोषता। एक बूंद ले लो बस पवित्रता की, एक बूंद मिल जाए जिंदगी में, एक बार पवित्र बनो तो एक बार बन जाओ बस। गंगा का अर्थ भूल जाओ। वैसे भी तो आज गंगा की जो स्थिति स्थूल गंगा की हुई है, तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम ही ऐसे हो गंगा गंदे, तो तुम जिसमें नहाओगे वो गंगा कैसी होगी? प्रतीकों में मत रुको। तुम्हारी यात्रा जीवन यात्रा, अब तुम बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तुम प्रतीकों में अपनी जिंदगी को मत जियो। गंगा में स्नान करने का अर्थ ये नहीं कि जाकर किसी नदी नाले में तुम स्नान करना। गंगा में स्नान करने का अर्थ होता है एक बूंद गंगा। एक बूंद गंगा मतलब निर्दोषता, पवित्रता। तुम्हारा जीवन पवित्र हो। एक बूंद गंगा पिए। गंगा की परिभाषा सिर्फ गुरु है।
बस देखे और मुक्त हो गए, नहीं देखे देखकर मुक्त हुए तो सुने तो मुक्त हो गए, नहीं सुनकर मुक्त हुए तो दीक्षा लेकर मुक्त हो गए, नहीं दीक्षा लेकर मुक्त हो गए तो जीवन मुक्त हो गए। तुम अपने जीवन को बेकार समझना कि अगर तुम गुरु की किसी भी प्रक्रियाओं से तुम मुक्त नहीं हो पा रहे हो, तुम निर्दोषपन में नहीं आ पा रहे हो, तुम अपने उसी जन्म में जिस प्रकार से तुमने एक बार जन्म लिया था उसी स्थिति में तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, उसी स्थिति में जहां तुम कभी भी किसी में अच्छा ना देखो, बुरा तो देखो ही मत, कभी अच्छा भी अच्छे से भी मुक्त हो जाओ, रुक जाओ, बिल्कुल प्रतिष्ठित हो जाओ, बिल्कुल न लाल दिखे, न पीला दिखे, न नीला दिखे, न काला दिखे, न गोरा दिखे, केवल दिखे। जब तुम केवल तटस्थ होकर देखने वाला बन जाओगे, जब तुम तटस्थ होकर केवल साक्षी हो जाओगे, ऐसी स्थिति तुम्हारी होनी चाहिए। देखो, अगर मनुष्य हो, पशु कोई साक्षी नहीं होता, पक्षी कभी साक्षी नहीं बन सकता, मनुष्य को छोड़कर इस संसार सागर में कोई दृष्टा नहीं हो सकता, मनुष्य को छोड़कर इस संसार सागर में कोई साक्षी नहीं हो सकता। केवल मनुष्य की उपादेयता और सिद्धि सफलता है कि वो दृष्टा हो जाए, वो सृष्टा हो जाए, मनुष्य हुआ। इसलिए बहुत गाथा मनुष्य की गाई गई है। और इन 2 दिनों में मैंने मनुष्य की स्थिति भी बताई है कि कहां से कहां तक स्थिति तुम्हारी पहुंच गई है। किंचित मात्र तुमने राम कहा, किंचित मात्र एक बार तुमने कृष्ण का नाम लिया और तुम्हें तर जाना चाहिए, नहीं तरे तो तुम कभी नहीं तरोगे। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी अवधारणा पाल रखी है, अपना चिंतन, अपना विचार, अपनी सोच शास्त्रों द्वारा चुराया गया, अपना उद्धरण रामचरितमानस से, भागवत गीता के श्लोकों से, नाना प्रकार के धर्म शास्त्रों से तुमने चोरी करके अपने जीवन को जटिल बना दिया है। कितनी गलत चौपाई है ना, सिया राम में सब जग जानी, हमारे लिए करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कोई मनुष्य हाथ उठा दे कि सभी सिया राम में है, चौपाई गोस्वामी जी ने गलत लिख दी है। वो शायद आपके लिए नहीं लिखे थे, अपने लिए लिखे। शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, उन्होंने, और सुख केवल स्व में ही है, स्वांत स्व के अंतःकरण में प्रवेश करने के बाद ही सुख मिलता है। वो सुख जो कभी छीन नहीं सकता कोई। पति से सुख नहीं मिल सकता, पति से सुख मिलेगा ना तो छीन जाएगा। पत्नी से सुख नहीं मिल सकता, अस्थाई सुख पत्नी से नहीं है, अस्थाई सुख पति से भी नहीं है, अस्थाई सुख बेटे और बेटियों से भी नहीं है। अस्थाई सुख इस संसार सागर में बाहर की यात्रा पर तो है नहीं। वो तो सुख मिलेगा तो दुख भी मिलेगा, लेकिन अगर तुम स्व की यात्रा पे निकलोगे, अगर तुम अंतर यात्रा में उतरोगे तो तुम्हें अस्थाई सुख मिलेगा, जिसे हम आनंद कहते हैं। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता, आनंद सिर्फ आनंद है। आनंद मतलब होता है अपने स्व में प्रतिष्ठित हो जाना। स्व में उतर करके गुरु के माध्यम से स्व में उतरो, गुरु के माध्यम से प्राण में उतरो, गुरु के माध्यम से ही आत्मा में उतर जाओ। इस संसार में कोई माई का लाल देवी देवता तुम्हें जीवन में पूर्णता नहीं दे सकता। कोई देवी देवता बताओ किसी को जिंदगी में पूर्णता दी हो। इसलिए गुरु की उपादेयता है। केवल एक मात्र गुरु ही ऐसा है कि जीवन को पूर्ण करता है। राम का जीवन भी पूर्ण हुआ तो गुरु के माध्यम से हुआ, कृष्ण का जीवन भी परिपूर्ण हुआ तो गुरु के माध्यम से हुआ, महावीर का जीवन परिपूर्ण हुआ तो गुरु के माध्यम से हुआ। कोई भी कभी भी ऐसा इतिहास में तुम घटना बता दो कि कोई देवी देवता आया और किसी को तार दिया हो। देवी देवता आया होगा तो तुमने अपनी मनोकामना पूर्ण की होगी। महाकाली प्रकट हुई होगी तो तुमने कुछ मांगा होगा कि मेरे जीवन में अड़चने हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां, महाकाली दूर करो। तुम्हारे जीवन में जो तामस गुण है, विसंगतियां हैं, विद्वेष की भावना है, उसे तुम हर लो। महाकाली मेरे अंदर के जो दुर्गुण है उसे नाश करो। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके तुम, महाकाली आई तो मनोकामना पूर्ण की, महालक्ष्मी भी आई तो तुम मनोकामना पूर्ण की होगे। हे महालक्ष्मी मुझे धन दो, हे महालक्ष्मी मुझे पुत्र दो, हे महालक्ष्मी मुझे पौत्र दो, हे महालक्ष्मी मुझे भूमि दो, हे महालक्ष्मी मुझे भवन दो, हे महालक्ष्मी मुझे वो सब दो जो संसाधन है। साध्य महालक्ष्मी आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? दे सकती है। क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि आप महालक्ष्मी से कभी भी साधन की ही आवश्यकता महसूस करते हो कि महालक्ष्मी केवल मुझे साधन दे दे, बाकी मुझे महालक्ष्मी से क्या लेना देना।
महालक्ष्मी साध्य दे सकती है, उसी एक परम तत्व के माध्यम से महालक्ष्मी भी आपको पूर्ण कर सकती है। पर मैंने ये देखा है इतिहास में या हमारे धर्मशास्त्रों में कोई ऐसा कथानक मुझे नहीं मिला है कि किसी ने महालक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त की और जीवन मुक्त हो गया। कोई उठा के बता दे किसी ने महाकाली की सिद्धि प्राप्त हो और जीवन मुक्त हो गया, किसी ने महासरस्वती की सिद्धि प्राप्त की हो। क्यों? ऐसा नहीं कि ये लोग मुक्त नहीं कर सकते, मुक्त सारे देवी देवता कर सकते हैं अगर आप चाहोगे तब ना। आप इनसे क्या चाहते हो? जो उनकी सिद्धि है, जो उनकी सफलता है, जिनसे वो जाने जाते हैं, उन्हीं से वो आप चाहते हैं। आप महालक्ष्मी से महालक्ष्मी को नहीं चाहते। महालक्ष्मी संपूर्णता का नाम है। आप महासरस्वती से महासरस्वती को नहीं चाहते। महासरस्वती ब्रह्मांड की राजराजेश्वरी है, वो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान करा देती है। और जब तक आपको इस ब्रह्मांड के रहस्य का पता नहीं चलेगा तब तक तो आप अंधकार में अपने जीवन को घसीट रहे हो ना। तब तक आपको नहीं पता होगा तो आप मुंह के बल गिरोगे अंधकार में, गिरते भी जा रहे हो अंधकार में। जीवन लगता है कि प्रकाश में गतिशील कर रहे हो पर अंधकार में जीवन है। अंधकार में जीवन का अर्थ होता है जिसका जीवन सिर्फ संसाधनों में है, केवल साधन तत्वों में जो पूरी जिंदगी व्यतीत करता है वो अंधकार में व्यतीत कर रहा है कि मुझे धन मिल जाए, यश मिल जाए, मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरे पास भूमि हो जाए, भवन हो जाए, गाड़ी और बंगले हो जाए। ये संसाधन तत्व यानी साधन तत्वों को इकट्ठा करने में अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में गतिशील कर रहा हूं तो मैं अंधकार में गतिशील कर रहा हूं। हे गुरुदेव, आप कुछ ऐसा ज्ञान रूपी अंजन रूपी सलाह, ज्ञान रूपी अंजन मुझे लगा दो मेरी आंखों में कि निर्दोषता आ जाए, दिव्यता आ जाए, पवित्रता आ जाए और मैं साध्य को पालूं, साधन को नहीं। एक गुरु के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होती है कि वो आपको साधन दे दे, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको प्रेम में उतरना पड़ेगा। गुरु को एक निष्ठ होकर के ईमानदारी से गुरु को सचमुच गुरु मानकर अपने जीवन में धारण करना होगा। गुरु मतलब गुरु के सिवा कोई नहीं। जब आप साधक हो, आप शिष्य हो, तो मैं गुरु हूं तो मैं तुम्हें वो चीज बताऊं जिससे गुरु का निर्माण होता है, जिससे गुरु उतरता है आपकी जिंदगी में, जिससे गुरु गरिमा में होता है आपकी जिंदगी में, जिससे आपकी जिंदगी में गरिमा में बन जाती है। ईमानदारी से मुझे आपको मार्गदर्शन देना चाहिए। तो जीवन की पूर्णता किसी भी देवी देवता से आपको इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि आप उनसे वही चाहते हो जो आपकी जरूरत होती है, और जरूरतों को पूरा करने में आप जिंदगी खपाओ मत। जिंदगी बड़ी मूल्यवान है। आप इसकी कीमत समझते नहीं हो इसलिए दुखी हो, आप इसकी कीमत समझते नहीं इसलिए चिंतित होते हो, आप इसकी कीमत समझते हो इसलिए परेशान होते हो। मैं आपके ही बीच से हूं, आप जैसा ही हूं, बिल्कुल साधारण हूं। आप जैसे ही परिवार मेरे पास भी है, आप जैसी ही जिंदगी मैं भी जीता हूं, लेकिन एक हमारी जिंदगी है दिव्यता की। संसाधनों के बीच में मैं रहते हुए, साधनों के बीच में रहते हुए उस साध्य तक की मेरी यात्रा है। साधन और साध्य दोनों मेरे हाथों में। मेरा बायां हाथ साधन है तो मेरा दाहिना हाथ साध्य है। इसलिए मैं तुम्हें जब भी हाथ उठाता हूं तो बायां नहीं उठाता। बायां तो तुम आते हो मेरे सामने तो तुम हमेशा बायां हाथ ही उठाते हो कि बायां हाथ में जो है दे दो। बायां हाथ में पूर्णता नहीं है, बायां हाथ में संसार है। सिर्फ दाएं हाथ में भी पूर्णता नहीं, दाएं हाथ में निर्वाण है। बाएं हाथ में पूर्णता नहीं, स्वप्न है, जीवन स्वप्न, जीवन भ्रम, जीवन माया बाएं हाथ में है। मेरे बाएं हाथ में ये माया मिल जाएगी। मेरे बाएं हाथ में तुम्हारी जो इच्छा है, आकांक्षा है, बायां हाथ उठा दूं मिल जाए। मेरा बायां हाथ उठ जाना चाहिए। तुम शिष्य ऐसे बनो कि मेरा बायां हाथ उठ जाए, और तुम शिष्य ऐसे बनो कि मेरा दायां हाथ भी उठ जाए। और जब गुरु का दोनों हाथ उठता है ना, दोनों हाथ उठता है तो शिष्य का जीवन परिपूर्ण होता है, सिर्फ संसार नहीं। वरद मुद्रा है ये कि संसार सागर में तुम पूर्णता प्राप्त करो, और संसार सागर में रहते हुए ये संसार सत्य है। संसार नश्वर बताया ऋषियों ने, बुद्धों ने तो सिर्फ इस बात में कि तुम संसार को सत्य मान बैठे इसलिए उन्होंने बताया नश्वर है, कि तुम्हारी दृष्टि इसके अलावा भी कहीं जाए। संसार सत्य है, ब्रह्म द्वारा ही
इसका विकास हुआ है। ये संसार जो भी है, धन है, संसार क्या है? संसार कोई ये महल नहीं है, संसार सब मिलाकर बनता है। धन है, यश है, मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, यानी संसाधनों का जो जीवन है वो संसार है। पर सत्य के पाए बिना तुम संसार जियोगे तो दुखी होगे, सत्य को उपलब्ध हुए बिना तुम संसार जियोगे तो दुखी होगे। तुम अच्छी तरह जानते हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी में इतने वर्षों में तुमने बहुत कोशिश की है सुखी होने की, पर सब कुछ संसाधन होते हुए तुम सुखी नहीं हो। कहीं न कोई एक लैक है, कोई न कोई एक अभाव है तुम्हारी जिंदगी में, वो गुरु का अभाव है। गुरु को तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह सम्मिलित करो। गुरु मतलब गुरु, उसके सिवा कोई नहीं, तब गुरु की सत्ता है। जब तुम अपनी पूरी जिंदगी में केवल मुझे उतारोगे, उतार कर देख लो। यही बात कृष्ण ने कहा कि आंख खोल देख अर्जुन, आंख खोल। अर्जुन आंख नहीं खोलता, आप सब अर्जुन हो। युधिष्ठिर आंख वहीं पहले अध्याय में खोल बैठा। द्रोणाचार्य ने पूछा कि क्या तुम पहले अध्याय में भी लगे हो? तुम्हारे सहपाठी कितने आगे बढ़ गए? उन्होंने कहा गुरुदेव, जब तक मैं सत्य धारण नहीं कर लूंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। पहला अध्याय ही सत्य का है, जिंदगी का। युधिष्ठिर वही मुक्त है। देखिए जरा सा, कृष्ण जैसी उच्च कोट की दिव्यता, सरोक्षता और श्रेष्ठता और आंखें खोलने के लिए जितना प्रयास अर्जुन को करना पड़ा, उतना युधिष्ठिर के साथ कहीं कृष्ण खड़े ही नहीं है। और कभी खड़े पे हुए तो झूठ बोलवाने के लिए खड़े हुए कि जरा बोल दो आप। अगर आप मुझे देखकर, अगर आप मेरे पास आकर बैठकर केवल देखकर पूरे हो जाओ तो मैं ना बोलूं। बोलने से तुम्हारा जीवन पूर्ण नहीं होगा। तुम मुझे, चलो ठीक है, मैं फिर बोलता हूं, तुम सुनकर, अगर मैंने बोला और तुमने सुना, जैसे अष्टावक्र ने कहा और जनक ने सुना और पूर्ण हो गए। देखिए क्या गुरु है और क्या शिष्य है। इतिहास में ऐसा कोई गुरु नहीं था, इतिहास में कोई ऐसा शिष्य नहीं हुआ कि जो सुनकर ही पूर्ण हो जाए। बड़ी परीक्षा ली है अष्टावक्र ने जनक की। जब वो अहोभाव में आया और जब सुबह के सत्र में मैं खुद पूर्ण प्रकट स्वरूप में मैं जब अपने था, तो मैंने आपको पूरी तरह से वो वही स्थिति थी कि उसके सिवा कुछ था ही नहीं। बहुत देर तक हमारी वो स्थिति यहाँ से जाने के बाद भी बनी रही। ये हमारे इच्छा पर निर्भर है कि मैं उस स्थिति में तुम्हारे सम्मुख हूँ। ये हमारी इच्छा पर निर्भर है कि मैं अपने ऐसे स्वरूप में तुम्हारे सम्मुख हूँ। मेरे कई स्वरूप हैं, क्योंकि मैं हूँ और मैं देख सकता हूँ तुम सबको। तुम्हें नहीं पता कि मैं ही हूँ। तुम्हारा स्वरूप तुमने मान रखा होगा तुम्हारा है, जबकि वो मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप है, मेरे सिवा तुम्हारा स्वरूप हो ही नहीं सकता। तुम मेरे तक पहुँचोगे, मुझ तक पहुँचोगे तो तुम भी देख पाओगे और यही कह पाओगे कि ये गुरु जो है ये तो मेरा स्वरूप है। अभी तुम देख नहीं पाते, इसलिए तुम मुझे अपना दर्शन करोगे तब ना। क्यों आए? गुरुजी दर्शन करने आए। ऐसे कोई दर्शन नहीं होता। देखना दर्शन नहीं है, निर्दोषता दर्शन है, दिव्यता दर्शन है, पवित्रता दर्शन है, सद्भाव दर्शन है, भाईचारा दर्शन है, प्रेम दर्शन है, ध्यान दर्शन है, ज्ञान दर्शन है। सिर्फ इन सब को छोड़ दो। तुम ज्ञान को, जब मैं ज्ञान कहता तो तुम पोथी में चले जाते हो। जब ज्ञान कहता तो रामचरित मानस याद आता है। जब ज्ञान का नाम लेता हूं तो तुम्हें भागवत गीता। इसलिए मैंने कहा किंचित मात्र यदि गीता पढ़ी हो जिसने, किंचित मात्र। अब ऋषि ये कहता है, आदिगुरु शंकराचार्य, किंचित मात्र जिसने गंगा जल पी हो, किंचित मात्र जिसने एक बूंद पी ली हो गंगा जल की, वो पूर्ण हो जाता है।
तुमने तो कितनी गंगा जल के, कितने लोगों को तो देखता हूँ उठा उठा के पूरा भर भर के पीते हैं कि अरे गंगे, अरे 3,500 कीटाणु तुम्हारे पेट में प्रवेश कर जाते हैं। गंगा जल पी लो 1 महीने तो तुम पेट के रोगी हो जाओ। तुम्हारी मूढ़ता पर मुझे हंसी आती है, तुम्हारी मूढ़ता पर ही तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तुम्हारी मूढ़ता पर ही तुम मंदिर मस्जिद गिरजाघर का चक्कर लगाते हो। तुम्हारी मूढ़ता है ये। तुम रुको जरा, ठहरो जरा, अपने में प्रतिष्ठित हो जरा। तुम चलते फिरते मंदिर हो, तुमने अपना कभी ख्याल नहीं रखा। तुम्हारा तन मंदिर, तुम्हारा मन मंदिर, तुम्हारा प्राण मंदिर तुम्हारी, और उसमें सब स्थापित है वो परम प्रभु, उसकी प्रतिष्ठा है, उसका कभी ध्यान नहीं रखा, उसको कभी मानकर उसको जल नहीं चढ़ाया, उसको मानकर कभी पान नहीं चढ़ाया, उसको मानकर। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं अभी यात्रा में था तो सिंह साहब थे वाराणसी के, ठीक मेरे सामने, उन्होंने गुटखा खा करके पूरा मुंह भर लिया। उसके बाद फिर बिस्लरी का बाटल खोला और मुंह में पानी डाला और पी गए। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मुझे क्यों तकलीफ हुई? क्यों बताइए? क्योंकि मैं हूं उसमें। इतने लोग मर गए, मुझे बहुत तकलीफ हुई। उनके जीवन की गाथा वो अभी वो जीवन दर्शन नहीं कर पाए थे। अभी पूरी संभावना थी उनके जीवन की संभावना समाप्त हो गई। रुदन होता है, मेरा हृदय गदगद हो जाता है, मैं रो पड़ता हूं, मेरा हृदय रो पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं हूं, मैं एहसास करता हूं कि मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम ये एहसास कर सकोगे तब सत्य तुम्हें मिलेगा। सत्य मुझे मिला कि मैं उन दिनों बहुत पहले बचपन में, जब मुझे गुरु मिला भी नहीं था, जीवन में जब गुरु था ही नहीं, तब भी मैं यही सोचता था कि क्या इस झोपड़ी में ये आदमी रहता है तो क्या मैं इससे परिचित हो सकता हूं? इस संसार सागर में जितने जलचर थलचर नभचर हैं, क्या मैं उनको देख सकता हूँ? क्या मैं उनसे परिचित हो सकता हूँ? क्या मैं उस झोपड़ी में रहने वाले के दुख को बांट सकता हूँ? क्या मैं उसको समझ सकता हूँ? क्या वो मत जाने मुझे, लेकिन क्या मैं उसे जान सकता हूँ? क्या आज मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं किसी के भी दुख को समझता हूँ और तुम सब दुखी हो। किसी की भी पीड़ा को मैं समझता हूं, तुम सब पीड़ित हो। और तुम्हारी हर पीड़ा, तुम्हारी जिंदगी का हर दुख जो तुमने ही नासुर बना रखी है, सत्य से अपरिचित होने के नाते, सद्धर्म नहीं धारण करने के नाते, सत्कर्मी नहीं होने के नाते, तुमने सद्धर्म को धारण नहीं किया, सत्कर्म को धारण नहीं किया, तुमने ऐसी विशिष्टता को धारण नहीं की, तुमने कुल मिलाकर सद्गुरु धारण नहीं किया। सद्गुरु धारण करोगे तो सत्कर्मी हो जाओगे। सद्गुरु धारण करोगे तो खुद के दुखों को तुम तिरोहित कर समन करके दूसरों के दुखों का भी समन करना शुरू कर दोगे। तुम सिर्फ अपने दुखों को दूर करने के लिए आते हो और जाते हो। तुम्हारी उपादेयता और सिद्धि, मनुष्य होने की मनुष्यता इस बात में है कि तुम अपने दुखों का, समस्त दुखों का समन कर मुक्त होकर दूसरों के दुखों का भी समन करके मुक्त कर दो। इसी बात में मनुष्यता है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप किंचित मात्र राम कहिए। एक बार राम कहिए, हम मुक्त हो जाइए। 1000 बार राम कहने की जरूरत नहीं है। एक बार कृष्ण कहिए, बस कृष्ण हो जाइए। एक बार कृष्ण कहिए, कृष्ण हो जाइए। एक बूंद यानी गुरु, एक बार गुरु कहिए, एक बूंद गंगा जल पीजिए, फिर गंगा जल पीने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर गंगा में स्नान करने की जरूरत नहीं है, गुरु गंगा में स्नान जरूरी है। नहीं स्नान करोगे तुम्हारा जीवन तुम, स्नान करोगे तुम्हारा जीवन मैं, आनंद, मैं
परमानंद, मैं ब्रह्मानंद। स्नान करके देखो, गंगा में एक बार स्नान करते हो, 1000 बार की हो, एक बार मेरे में स्नान करके देखो, गुरु गंगा में। वो गंगा नहीं, गंगा प्रतीक है दिव्यता का, गंगा प्रतीक है पवित्रता का, गंगा प्रतीक है निर्दोषता का। तो तुम गंगा की दिव्यता धारण करो, और दिव्यता केवल सदगुरु के माध्यम से ही, गुरु गंगा के माध्यम से तुम्हें प्राप्त हो सकती है। तुम आत्मचक्षु को जागृत कर सकते हो, तुम हृदय चक्षु को जागृत कर सकते हो। ये चक्षु है, आंख केवल आंख नहीं है। तो अभी तो तुम्हारी आंख जो देखती है तुम जानते हो। खो अपने विचारों को, छोड़ो अपने विचारों को, सन्यासी बनो, समस्त प्रकार के धारणाओं का परित्याग करो, किसी भी प्रकार की धारणा है उसको छोड़ो। अगर मुझसे पाना है तो मैं युक्ति बता रहा हूं, जैसे मैंने अपने गुरु से पाया। मैंने अपने गुरु के पास जब गया तो मैंने गुरु से नहीं मांगा, गुरु को मांगा। तुम आते हो गुरु से मांगने, हाथ उठाओ, कितने लोग आते हैं गुरु से मांगने? हाथ उठाओ, ईमानदारी से। शिष्य हो तो ईमानदार। हाँ, गुरु से मांगने आए नहीं आए? अगर मांगने आए हो गुरु से तो हाथ उठाओ, उठा लोगे मिल जाएगा, उठा लो। मैंने नीचे किया है, उठा लो। हाथ अगर उठाए तो मिला, बहुत कम उठा। मैं चाहता हूं कि पूरा हाथ उठे। तुम गुरु से लेने आए हो, गुरु देने के लिए तैयार है। अगर तुम गुरु से लेने आए हो तो हाथ उठाओ। अभी भी कुछ हाथ नीचे हैं, इतना पवित्र ना बनो, हाथ उठा लो। गुरु से लेने आए हो तो ईमानदारी से हाथ उठा लो, हाथ नीचे। मैं गया था अपने गुरु से लेने, लेकिन जब मैंने उनको देखा तो लेना भूल गया। जब मैंने उनको देखा तो उनसे से नहीं, गुरु से नहीं, गुरु को आ गया। पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी का संकल्प है एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें हम सभी स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र की स्थापना की है। ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान द्वारा संचालित ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र में उपेक्षित, निराश्रित, अनाथ और दलित वर्ग के बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दीक्षा प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास किया जाएगा। शिक्षा और उचित संस्कार के अभाव में जो बच्चे भीख मांगने, चोरी करने, जेब काटने या फिर और कोई अपराध करने के लिए विवश हैं, उन बच्चों से उनका बचपन छीनने के लिए किसी न किसी रूप में हम सभी दोषी हैं। ब्रह्मानंद बाल विकास केंद्र के माध्यम से हमें अवसर मिला है इन बच्चों के लिए कुछ करने का, इनके होठों पर मुस्कान सजाने का, इनका भविष्य संवारने का। तो आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव स्वामी कमलेश्वरानंद जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग करें और शिक्षा दीक्षा और मानव कल्याण के इस महायज्ञ में अपना भरपूर योगदान करें। आप अपना योगदान भूमि अथवा धन किसी भी रूप में दे सकते हैं। योगदान के रूप में आपका दान बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के अकाउंट नंबर 'भूमि दान अथवा अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरुद्वार निखिलम, ओम निखिलम।